हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परेश सोलंकी है। मैं एक्सपोर्टर हूं एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूं, जहां पे मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में मेंटर करता हूं, हेल्प करता हूं, पूरा सपोर्ट करता हूं। यहां पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यस, आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसमें एक्सपोर्ट में क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप है बिजनेस सेटअप। यस, तो यहाँ पे आपको कंपनी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद आपको जीएसटी लेना है, आईसी लेना है एंड स्पाइसेस बोर्ड का आरसीएमसी लेना है। यस, आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो स्पाइसेस बोर्ड का आरसीएमसी जो है यहाँ पे आपको लगेगा। एंड स्पाइसेस जो है एक फूड प्रोडक्ट है तो आपको फसाई भी लेना पड़ेगा। एंड पहली बार एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कस्टम में आइस गेट में एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। यस, आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी बात है, बट स्पाइसेस एक सेगमेंट है, उसके अंदर आप कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक अच्छी बात यहाँ पे है कि आप सारे स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट फिर भी आप मेन स्पाइसेस डिसाइड कर सकते हो कि आपको टर्मरिक करना है, रेड चिली करना है, आपको क्यूमिन सीड करना है, आपको कोरिएंडर सीड करना है, सारी चीजें एक साथ में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस देता हूँ कि जब आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सारे स्पाइसेस एक्सपोर्ट कीजिएगा। यस, ये एक सेगमेंट है और ये सेगमेंट की सारी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्पाइसेस के एचएस कोड की बात करें तो स्पाइसेस का एचएस कोड में चैप्टर नंबर जो है वो है 09 चैप्टर। मतलब जनरली आपका स्पाइसेस का जो एचएस कोड होगा वो लाइक 0905 0904, मतलब 09 से आपका एचएस कोड स्टार्ट होगा। जैसे कि टर्मरिक पाउडर का एचएस कोड है 091030। हम इंडिया से स्पाइसेस एक्सपोर्ट की बात करें तो सालाना इंडिया से 30,000 करोड़ का स्पाइसेस पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है। एंड इंडिया के अंदर पूरी दुनिया के 75% स्पाइसेस प्रोड्यूस होते हैं। एंड इंडिया से 180 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ टॉप 10 कंट्रीज जहां पे इंडियन स्पाइसेस की बहुत ही अच्छी डिमांड है। इन कंट्रीज के अंदर आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थर्ड यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ नेदरलैंड, 6 सऊदी अरेबिया, 7 मलेशिया, 8 चाइना, 9 वियतनाम, 10 कनाडा। तो ये कंट्रीज के अंदर आप अपना स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है सप्लायर कहां से फाइंड करेंगे। तो स्पाइसेस को मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूं एंड हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो खुद मैन्युफैक्चरर भी है एंड एक्सपोर्ट करते हैं एंड कई स्टूडेंट मर्चेंट भी है, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमें स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो डिपेंड्स ऑन स्पाइसेस के हिसाब से इंडिया के डिफरेंट एरिया के अंदर सप्लायर मिलते हैं। जैसे कि क्यूमिन सीड एक्सपोर्ट करना है तो गुजरात के ऊंजा सिटी के अंदर क्यूमिन सीड बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वहां से लेके हम लोग क्यूमिन सीड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर जो है वो साउथ इंडिया के गुंटूर सिटी के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट जो स्टेट है वहां पे डिफरेंट स्पाइसेस मिलता है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, तो आप वो स्टेट का विजिट करके, वो सिटी का विजिट करके वहां से स्पाइसेस परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको केरला से पेपर, कार्डमम एंड जिंजर मिलेगा, तमिलनाडु से टर्मरिक, कार्डमम एंड कोरिएंडर सीड मिलेगा, आंध्र प्रदेश से आपको चिली एंड टर्मरिक मिलेगा, कर्नाटका से पेपर एंड कार्डमम मिलेगा, राजस्थान से क्यूमिन सीड एंड कोरिएंडर सीड मिलेगा, मध्य प्रदेश से कोरिएंडर सीड एंड गार्लिक मिलेगा, गुजरात से फिनल सीड, क्यूमिन सीड एंड मस्टर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए एरिया से आप स्पाइसेस खरीद सकते हो। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड बायर फॉर स्पाइसेस। यस, आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको बायर कहां से मिलेगा। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायर मिलना। तो यहाँ पे बहुत सारे वे है जहां से आप बायर फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ पे सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन भी बायर फाइंड कर सकते हो। यस, ऑनलाइन में भी बायर मिलता है। यस, आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट है, आपके पास प्रॉपर प्राइसिंग है एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस है एंड आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन भी बायर फाइंड कर सकते हो। आप सोशल मीडिया से भी बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, आप जो है एग्जीबिशन के अंदर बायर फाइंड कर सकते हो। आपका बजट है तो आप एग्जीबिशन में स्टॉल लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ गल्फ फूड दुबई का। यस, तो गल्फ फूड दुबई जो है फूड का एग्जीबिशन है जहाँ पे हर एक फूड जो है उसके बायर अवेलेबल रहते हैं एंड मेनली वहां पे स्पाइसेस के अच्छे बायर मिलते हैं। तो आप अपना स्टॉल लगाओगे तो 5 to 10 लाख रुपीस का वहां पे खर्चा होगा। आप वहां पे एग्जीबिशन के अंदर डेलीगेशन में विजिट करते हो तो आपको 70 to 80,000 का खर्चा होगा एंड आप वो भी नहीं कर सकते
सकते हैं तो 2 to 3,000 में उसका डायरेक्टरी भी आप मंगा सकते हो। एंड आप भी ये डेलीगेशन को ज्वाइन करके मेरे साथ आप विदेश में आ सकते हो एंड आपकी प्रोडक्ट के बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट अनुगा करके एग्जीबिशन जर्मनी के अंदर होता है। नेक्स्ट सेल करके एक एग्जीबिशन होता है जो पेरिस के अंदर होता है। अनुगा एशिया का एग्जीबिशन थाईलैंड के अंदर होता है। तो आप स्पाइसेस के एंड फूड के एग्जीबिशन को विजिट कर सकते हो या स्टॉल लगा सकते हो एंड अपनी प्रोडक्ट के बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ डेटा वगैरह ले सकते हो जिसमें भी बायर का आपको लिस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आप जो है इंडियन एम्बेसी का कांटेक्ट कर सकते हो एंड वहां से स्पाइसेस के बायर का डेटा आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आप स्पाइसेस बोर्ड का भी कांटेक्ट कर सकते हो। स्पाइसेस बोर्ड जो है वो स्पाइसेस एक्सपोर्टर को पूरा सपोर्ट करता है, बायर सेलर मीट करवाता है। उसके थ्रू भी आप एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड वहां पे स्पाइसेस बोर्ड आपको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सिडी देगा। एंड मोस्ट ऑफ जगह पे इंडियन स्पाइसेस बोर्ड का भी वहां पे स्टॉल रहता है एग्जीबिशन के अंदर। तो इंडियन स्पाइसेस बोर्ड के स्टॉल के अंदर जो भी इंक्वायरी आती है वो लोग अपने मेंबर के साथ शेयर भी करते हैं। तो आप मोर डिटेल के लिए स्पाइसेस बोर्ड का भी कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हाउ टू कन्विंस बायर। यस, यहाँ पे आपको बायर का लिस्ट तो मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलेगा, एम्बेसी से मिलेगा, स्पाइसेस बोर्ड देगा, पेड डेटा मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ पे बायर का लिस्ट मिल जाएगा। अब बायर को आप कन्विंस कैसे करोगे, इसमें आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पे देखिए बायर को कन्विंस करने के लिए टाइम चाहिए, पर अपना टाइम कोई आपको क्यों देगा? सीधी बात है ना, वो इतना होशियार होता कि बायर को कन्विंस कर पाए तो खुद के लिए बायर को कन्विंस करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है आप बायर कन्विंसिंग स्किल को लर्न कर सकते हो कि बायर को कैसे कन्विंस करना है, बायर के साथ कैसे कॉन्फिडेंटली बात करना है, प्रोफेशनली कैसे बात करना है, बायर क्या 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 चीजों पे फोकस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बायर कन्विंसिंग स्किल आपकी डेवलप करने में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, जिसमें आप हमारा ट्रेनिंग ले सकते हो या आप ट्रेनिंग ले चुके बेसिक तो आप जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं लाइव में पूरा सपोर्ट करता हूँ। एक्शन प्रोग्राम के बारे में मोर डिटेल के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइसेस प्रोडक्ट को क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले इंडियन स्पाइसेस जो है उसकी डिमांड पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। स्पाइसेस जो है एक अच्छा फूड है एंड स्पाइसेस के अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है, तो इसलिए जो है पूरी दुनिया के अंदर इंडियन स्पाइसेस की डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट जनरली स्पाइसेस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मोनोपोली होता है एरिया के हिसाब से कि ये एरिया में जो है चिली अच्छा होता है, ये एरिया में क्यूमिन सीड अच्छा होता है। तो ये एरिया के हिसाब से मोनोपोली है। तो दूसरी कंट्री के अंदर वही चीज उगाना और उसका सेम टेस्ट लाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इंडिया के लिए स्पाइसेस एक मोनोपोली प्रोडक्ट भी है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्पाइसेस ब्रांडिंग करके बेचते हैं तो अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है। अगर आप स्पाइसेस को बल्क में एक्सपोर्ट करोगे, उसका ब्रांडिंग वगैरह नहीं करोगे, लाइक 20 किलो 25 किलो की बैग में आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके अंदर जो है फिर ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपने सुना भी होगा ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो 300 टका कमाओ, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो 200 टका कमाओ। देखिए अगर कोई प्रोडक्ट में 200 टका प्रॉफिट होता तो आपको कोई बताता नहीं। देखिए यहाँ से इतने में लेने का, वहां इतने का बिक रहा है, बट ये हमारे लिए जो है फिजिबल होना चाहिए ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है क्वालिटी। यस, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्पाइसेस आपको एक्सपोर्ट करना है एंड स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने से पहले ही आपको स्पाइसेस बोर्ड की लेबोरेटरी या एसजीएस की लेबोरेटरी में उसका टेस्टिंग करवाना है एंड बायर की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से है तो ही एक्सपोर्ट करना है। अदरवाइज क्या होता है, सामने वाली कंट्री के अंदर कस्टम जो है वो स्पाइसेस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है, कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर देता है। जब भी हम यहाँ से एग्जांपल है, यहाँ से हम जर्मनी के अंदर स्पाइसेस बेचते हैं तो जर्मनी का जो कस्टम है वो स्पाइसेस का टेस्टिंग करता है और उसके पैरामीटर से वो नहीं होता है तो कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। पास्ट में ऐसा हुआ भी है कि इंडिया के जो कंसाइनमेंट गए थे लाइक क्यूमिन सीड वगैरह के, तो उसको कस्टम ने रिजेक्ट कर दिया, वापस भी भेज दिया। यस, उसके अंदर जो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर ज्यादा मात्रा में था। तो यहाँ पे क्वालिटी का आपको ध्यान देना है। दूसरा, स्पाइसेस खराब होने वाली चीज है तो ये खराब हो सकती है, तो इसका प्रॉपर वैक्यूम पैकिंग और जो प्रोडक्ट के हिसाब से जो पैकिंग लगता है वो पैकिंग आपको करना है। नेक्स्ट, पूरी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक स्पाइसेस की डिमांड बढ़ रही है तो आप ऑर्गेनिक स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट ऑर्गेनिक स्पाइसेस इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं है। देखो मेरा काम है आपको फैक्ट बताना, आप ऑर्गेनिक स्पाइसेस के सप्लाई ढूंढिए, बहुत कम है, यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी लैंड वगैरह जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें फर्टिलाइजर वगैरह सब डला हुआ है, केमिकल वगैरह सब डला हुआ है, तो आपको ऑर्गेनिक स्पाइसेस का सप्लाई जो है थोड़ा कम मिलेगा बट थोड़ा कम मिलेगा। एंड नेक्स्ट हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑलवेज आपको सेफ पेमेंट टर्म में एक्सपोर्ट करना है। आपको एडवांस पेमेंट में एक्सपोर्ट करना है या एलसी में एक्सपोर्ट करना है, 50% एडवांस 50% बिफोर डिलीवरी या फिर 50% एडवांस एंड 50% एलसी में लेटर ऑफ क्रेडिट में काम करना
करना है, सेफ पेमेंट टर्म में आपको जो है काम करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, फूड है इसलिए फसाई लगेगा, पहली बार एक्सपोर्ट करोगे डेडी कोड लगेगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे जो है बेसिक डॉक्यूमेंट है। एंड आरसीएमसी में आपको स्पाइसेस बोर्ड का आरसीएमसी लगेगा। एंड जब भी आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इनवॉइस लगेगा, पैकिंग लिस्ट लगेगा, ई-वे बिल लगेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके बाद शिपिंग बिल सीएचए फाइल करेगा, उसके बाद आपका कार्गो कस्टम में जाएगा, कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा। एंड एक्सपोर्ट करने से पहले आपको टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बायर ने मांगा है तो वो लगेगा, एंड दूसरे क्वालिटी के सर्टिफिकेट जो बायर मांगता है कंट्री के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो आपको लगेगा। एंड मेनली आप अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करते हो तो जो प्लांट में लाइक प्रोसेस हुआ है या पैक हुआ है मटेरियल या प्रोडक्ट उसका एफडीए लगेगा। यस, अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है तो एफडीए लगेगा, यूरोप में एक्सपोर्ट करना है तो जीएमपी लगेगा, गल्फ में एक्सपोर्ट करना है तो हलाल लगेगा। जनरली एक सर्टिफिकेट जो है वो मैन्युफैक्चरर को लगते हैं, प्लांट को लगते हैं कि भाई एफडीए, जीएमपी या हलाल अप्रूव प्लांट होना चाहिए। उसके बाद फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्पाइसेस एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रही है तो स्पाइसेस के अंदर गवर्नमेंट का बेनिफिट रोड टेप एंड डीबी के भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट, जब आप स्पाइसेस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो उसका लॉजिस्टिक प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको एडवांस में पेमेंट लेना है, उसके बाद वो पेमेंट जो है आपको मैन्युफैक्चरर को देना है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स बनवाना है, प्रॉपर पैकिंग करवाना है, टेस्टिंग वगैरह जो भी बायर की रिक्वायरमेंट है वो टेस्टिंग वगैरह करवाना है। और उसके बाद जो है आपको कंटेनर बुक करना है। कंटेनर बुकिंग करके आप फैक्ट्री स्टफिंग करना चाहते हो तो फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन आपको कस्टम से लेना रहेगा। परमिशन लेके आपको सीएचए लेके देगा, परमिशन लेके आप कंटेनर को फैक्ट्री में बुला सकते हो एंड फैक्ट्री पे आपका जो स्पाइसेस है उसको कंटेनर में भर सकते हो। एंड वो कंटेनर जो है वो कस्टम में जाएगा, कस्टम में शिपिंग बिल फाइल होगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, कस्टम ऑफिसर वगैरह एग्जामिन करेंगे, उसको कुछ डाउट वगैरह लगा तो टेस्टिंग वगैरह भी वो कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका कंटेनर जो है शिपिंग लाइन को हैंडओवर हो जाएगा एंड शिपिंग लाइन कंटेनर को शिप में लोड करेगी और विदेश में लेके जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो बताया है वो इंफॉर्मेशन का यूज करके आप स्टेप बाय स्टेप स्पाइसेस एक्सपोर्ट में आगे बढ़ सकते हो। एंड आप कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी ऐसा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एंड आप प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव में सपोर्ट करूं तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो एंड उसके अंदर पूरा लाइव में आपको सपोर्ट किया जाएगा। फॉर मोर डिटेल आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।